Good morning class. Let's continue our topic lines and angle, and today we will be solving our exercise 7C, which is on page number 223. So let's discuss some questions of exercise 7C. Question number 1 says that in the given figure, यानी figure given है हमारे पास. So let's discuss question number 1. In the given figure, L and M are parallel lines and a transversal cuts them. तो देखो एक लाइन दे रखी है L और एक लाइन है M. ये दोनों लाइन हमारी क्या है, पैरेलल हैं. सो जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं कि L इज़ पैरेलल टू M एंड T इज़ ट्रांसवर्सल. T इज़ ट्रांसवर्सल और एक लाइन है ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल क्या होती है? विच कट्स टू लाइन्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. तो एक ट्रांसवर्सल है. अब कुछ एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है. ये है 1, दिस इज़ एंगल 2, दिस इज़ एंगल 3, दिस इज़ एंगल 4, 5, दिस इज़ 6, दिस इज़ 7 एंड दिस इज़ 8. और साथ में हमें एक इनपुट गिवन है कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू 120 डिग्री. कह रहे हैं देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंड एवरी एंगल. यानी हमें बाकी सारे एंगल निकालने हैं. यानी हमें एंगल 2 निकालना है, एंगल 3 निकालना है, एंगल 4 निकालना है, एंगल 5 निकालना है, एंगल 6 निकालना है, एंगल 7 निकालना है और एंगल 8 निकालना है. ये सारे एंगल्स हमें निकालने हैं. अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले लेट्स क्विकली रिवाइज द थ्योरम्स दैट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज 7C. उनमें सबसे पहले आ जाता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम. तो व्हाट इज़ द करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम? करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम कहता है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे. अब इसका कन्वर्स देख लेते हैं कि अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी. द सेम केस इज विद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड द सेम केस विद को इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. अगर लाइन पैरेलल हैं तो को इंटीरियर एंगल्स हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल होंगे. और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होंगी. अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है और अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है तो लाइंस हमारी पैरेलल होंगी. ये हमने डिस्कस किया था. अब इनमें ये एंगल 1 हमें गिवन है. बाकी सारे एंगल्स निकालने के लिए वी कैन यूज़ एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट. कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल लगा सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 लगा सकते हैं, इनफैक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी लगा सकते हैं. ठीक है, तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को पहले फिगर में सॉल्व कर दे रहा हूँ और फिर हम इसको लिख के कर देंगे. देखो एंगल 1 हमारा 120 है. तो अगर ये 120 है तो लीनियर पेयर से ये कितना आ जाएगा? इट विल बी 60 डिग्री. ठीक है, ये 60 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बी 120 वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब एंगल 1 अगर 120 है तो एंगल 5 भी 120 होगा. इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स. या 60 और 120 ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं. ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60. ये 60 है तो वर्टिकली ये हो जाएगा 60. ये 120 तो ये वर्टिकली हो जाएगा 120. देखो कितना आसान क्वेश्चन है, पर हमें इसको फिगर में नहीं करना है, हमें तो लिख के करना है. सो मैं इन सबको रब कर दे रहा हूँ और मैं एक एक करके सारे एंगल आपको फाइंड आउट करके दिखा दे रहा हूँ. एंगल 1 वी आर गिवन विद 120 डिग्री. तो देखो एंगल 2 निकालने के लिए मैंने फिगर ऐसे बना दी. ये हमारा एंगल 1 है और ये हमारा एंगल 2 है. तो ये फिगर ध्यान से देखिए. व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री. इट मीन्स दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री और इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर. Angle 1 is given as 120 degree, so 120 degree plus angle 2 is equal to 180 degree. Therefore, angle 2 comes out equal to 60 degree. Angle 2 की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री. एंगल 2 हमने निकाल लिया. तो जो एंगल निकलते जा रहे हैं मैं वो लिखते जा रहा हूँ. अब ध्यान से देखो, एंगल 3 is equal to angle 1. Why? Alternate interior. Sorry, angle 3 is equal to angle 1. It will be vertically opposite angles. So vertically opposite angle. Therefore the value of angle 3 is equal to 120 degree. Angle 3 भी हमारा आ गया. कितना आ गया? 120 डिग्री. Angle 3 is 120 डिग्री. Angle 2 is equal to angle 4. ऐसा क्यों होगा? ये हमारा होगा vertically opposite angles. यानी एंगल 4 की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री. तो एंगल 4 भी हमारा निकलाया कितना है? 60 डिग्री. नाउ कम्स इक्वल टू एंगल 5. अब एंगल 5 आप देखिए
या तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, यहाँ से निकाल सकते हैं, या एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ से निकाल सकते हैं। सो मैं लगा रहा हूँ एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 1, और ऐसा क्यों होगा? दिस विल बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल 5 भी हमारा निकला है 120 डिग्री। नाउ एंगल 6 निकालने के लिए देखो, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में लाइन से ऊपर वाला, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में लाइन के ऊपर वाले के इक्वल होगा। सो अगर एंगल 260 है तो एंगल 6 भी 60 होगा। सो एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 2 एंड दीज आर कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? लाइन पैरेलल होती है तो इक्वल होते हैं, यानी एंगल 6 कम्स आउट इक्वल टू 60 डिग्री। तो दिस इज 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये 60 है तो 8 भी 60 होगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो एंगल 8 विल बी इक्वल टू एंगल 6, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल 8 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल 8 भी आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, एंगल 6 कितना आया? 60। एंगल 8 कितना आया? 60। एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 7, और ये क्या होगा? ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, देयरफॉर एंगल 7 कम्स आउट इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमें ये सारे एंगल्स निकालने थे, हमने ये सारे एंगल्स निकाल दिए हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, और जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 है। दिस यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इन द गिवन फिगर गिवन है, कुछ इस तरीके से ही गिवन है। इस क्वेश्चन को मैं फिगर में करूँगा, लिख के आपको करना है। ठीक है, लेट मी रन द बोर्ड, मीनवाइल यू कैन हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन सेज दैट इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M। एक लाइन है L और एक दूसरी लाइन है M, ये दोनों लाइनें हमारी पैरेलल हैं। एंड द ट्रांसवर्सल T कट्स देम, एक ट्रांसवर्सल T इनको कट कर रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सो सबसे पहले डेटा लिख देते हैं कि L इज पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्सल। अब आगे डेटा क्या बोल रहा है? एंगल्स के नाम दे रखे हैं। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, 5, 6, 7, 8। और हमें एक इनपुट है कि एंगल 1 रेशियो एंगल 2 जो है वो है 2 रेशियो 3। सो वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंड एवरी एंगल, यानी हमें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 निकालना है। अच्छा, एक बात बताइए, जब रेशियो होता है तो एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसका मतलब एंगल 1 क्या आ जाएगा आपका 2x, और एंगल 2 क्या आ जाएगा आपका 3x। क्या मैं इस फिगर को ऐसे बना दूं? तो दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, एंड वी नो दैट व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। और इस थ्योरम को हमने पढ़ा भी था एक्सरसाइज 7A करने से पहले। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर। एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास है 2x, एंगल 2 की वैल्यू है हमारे पास 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को सम किया, ये आ गया 5x, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, 36। x कम्स आउट इक्वल टू 36। x की वैल्यू आ गई 36, यहाँ लगा देते हैं। सो 2 इंटू 36 72 एंड 3 इंटू 36 कम्स आउट इक्वल टू 108। तो हमें एंगल 1 पता लग गया कितना है 72 डिग्री, एंगल 2 पता लग गया कितना है 108। तो मैं फिगर में लिख ले रहा हूँ, दिस इज 72 एंड दिस इज 108। ठीक है, अब जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसा ही हमें यहाँ करना है। ठीक है, पर मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, मैं फिगर में ही कर रहा हूँ, आपको लिख के करना है पूरा। देखो ये 72 है तो एंगल 3 कितना हो जाएगा? ये भी 72 हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये 108 है तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 108, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये 72 तो करस्पॉन्डिंग से ये भी 72 आ जाएगा। या आप इसमें को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री भी लगा सकते हैं, मतलब इन दोनों का सम 180 है। तो ये 108 है तो ये 72 हो जाएगा। अब ये 72 है तो ये 108 हो जाएगा, चाहे लीनियर पेयर लगा दो, चाहे करस्पॉन्डिंग लगा दो, चाहे को इंटीरियर लगा दो, यू कैन अप्लाई एनी वन। सो दिस इज 108। अब ये 108 डिग्री है, इसका मतलब 8 भी हमारा 108 आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 72 तो ये भी हमारा 72 आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो with this we have completed our question number 3. Now let's quickly see question number 4.
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दीज लाइन्स आर पैरेलल. मीनवाइल आई एम रबिंग द बोर्ड, यू कैन हैव अ लुक एट द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट कि एक लाइन है L और एक लाइन है M. दिस इज L, दिस इज M, और एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रहा है. ट्रांसवर्सल इज T. दिस इज 3x minus 20 एंड दिस इज 2x plus 10. ठीक है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द लाइन L एंड M बी पैरेलल टू ईच अदर. तो हमने पढ़ा था करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम. तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या बोलता है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी. तो फॉर L एंड M टू बी पैरेलल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं. तो इन दोनों लाइनों को पैरेलल होने के लिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है. इसका मतलब 3x minus 20 विल बी इक्वल टू 2x plus 10. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2x इधर आ जाएगा, सो इट विल बी 3x minus 2x इज इक्वल टू 20 plus 10. तो 3x minus 2x हो गया x, x इज इक्वल टू 30. तो x की वैल्यू अगर हम 30 रखेंगे देन दीज लाइन विल बी पैरेलल. क्यों? देखो x जब हमने यहाँ पर 30 रखा, सो 30 इंटू 3 इज 90, 90 minus 20 इज 70, 30 इंटू 2 इज 60, 60 प्लस 10 इज 70, ये भी 70, ये भी 70. इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर पर इसमें जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं वो दूसरे दे रखे हैं. ठीक है, अभी हमें करस्पॉन्डिंग एंगल दे रखे थे, अभी इसमें ये एंगल दे रखे हैं. दिस इज 3x plus 5 एंड 4x. तो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x L एंड M बी पैरेलल. तो आप बता सकते हैं ये दोनों एंगल क्या बन रहे हैं? ये को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं. एंड वी नो दैट इफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन लाइंस आर पैरेलल, एंड इफ द लाइंस आर पैरेलल देन को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. मतलब अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनका सम 180 होगा, और अगर सम 180 है तो लाइंस पैरेलल होंगी. सो फॉर L एंड M टू बी पैरेलल, सम ऑफ दीज एंगल मतलब 3x plus 5 plus 4x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको हम क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 3x और 4x हो गया आपका 7x, ये आपका आ गया 175. x comes out equal to 175.7, 7 2s are 14, 7 5s are 35. x की वैल्यू कितनी आ गई? 25. अगर यहाँ पर 25 लगाएंगे तो देखो 25 3s are 75, 75 plus 5 is 80 and 4 into 25 is 100. तो देखो क्या इन दोनों का सम 180 आ रहा है. यस. सो for today assignment you have to solve each and every question up to question number 5 of your exercise 7C, और बाकी के क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको. ठीक है, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.